बच्चों में टाइफाइड, मोती जला या फिर आंतों का बुखार, एंटेरिक फीवर एक आम समस्या होती है, जो कि साफ सफाई का ध्यान ना रखने की वजह से अक्सर करके बच्चों को हो जाती है। अगर बच्चों को 1 सप्ताह से ज़्यादा बुखार बना रहता है, तो टाइफाइड पहली संभावना होती है बच्चों के बुखार के लिए। जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। दो अन्य बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला पैराटाइफी ए और साल्मोनेला पैराटाइफी बी। ये दोनों बैक्टीरिया भी टाइफाइड के कारण होते हैं, जिसका कारण और इलाज एक समान होते हैं इन तीनों के। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, बात करते हैं टाइफाइड जो होता है उसके कारण क्या क्या होते हैं, किन किन वजहों से टाइफाइड की समस्या बच्चों को हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इन्फेक्शन या संक्रमण। दूसरे नंबर पर दोस्तों इन्फेक्टेड भोजन या दूषित भोजन खाने की वजह से। तीसरा इन्फेक्टेड दूध या पानी के सेवन की वजह से ये समस्या ज़्यादातर बच्चों को हो जाती है, या फिर साफ सफाई का ध्यान ना रखने की वजह से भी हो जाती है। और 1 सप्ताह से अगर बुखार ज़्यादा बना रहता है तब भी ये समस्या बच्चों को देखने को मिलती है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसके लक्षणों में बुखार, हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, और बच्चे को भूख नहीं लगती है, कमजोरी रहती है, लेटरिन के रास्ते ब्लड आ सकता है, या फिर हाथ पैरों में दर्द, और पेट की समस्याएं जैसे कि उल्टी, दस्त या फिर कब्ज जैसी समस्याएं इसमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अगर इसके कॉम्प्लिकेशन उपद्रव की बात की जाए, इसकी जटिलताओं की बात की जाए, अगर टाइफाइड का समय से इलाज ना किया जाए तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या-क्या होते हैं, उस पे भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले, अगर टाइफाइड ज़्यादा लंबे समय का है तो लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ सकता है, आंतों का फटना या फिर आंतों में छेद होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं कॉम्प्लिकेशन में। खून की कमी देखने को मिलती है, स्प्लीनोमेगाली तिल्ली का साइज बढ़ जाता है, तिल्ली पे सूजन आ जाती है, और कान और जबड़े के बीच में सूजन हो जाती है, जिसको मम्स भी बोला जाता है। ये सारे लक्षण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं टाइफाइड के वो देखने को मिलते हैं बच्चों में। दोस्तों, अगर इसकी जांचों की बात की जाए तो इसकी जांचों में विडाल टेस्ट, जो कि अगर पॉजिटिव आता है तो टाइफाइड की पुष्टि उससे हो जाती है। दूसरी आती है दोस्तों स्टूल टेस्ट। एक लैट्रिन की जांच भी करानी पड़ती है ताकि लैट्रिन में पस सेल्स या फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो देखनी पड़ती है। कहीं आंतों में कोई छेद वगैरह या फिर आंतें फट गई हैं तो वो भी इससे ट्रेस की जाती है। एक तीसरे नंबर पर दोस्तों यूरिन एग्जामिनेशन भी कराना पड़ता है ताकि पेशाब के रास्ते कहीं ब्लड या फिर पस सेल्स वगैरह तो ना नहीं आ रही है, इसको ट्रेस करने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन कराया जाता है। और एक सीबीसी और एचबी, ये दोनों जांचें भी इसमें कराई जाती हैं ताकि ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोसाइटोपेनिया जैसी जो संभावनाएं होती हैं वो इसमें देखी जाए, या खून की कमी हो या प्लेटलेट वगैरह की अगर कमी हो तो वो भी सीबीसी और एचबी दोनों जांचें करा के देखी जाती हैं। अगर दोस्तों इसके इलाज की बात की जाए तो इसके इलाज के लिए पहले क्लोराम फेनिकॉल फेनिकल सिरप जो है बहुत प्रचलन में थी, लेकिन उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन होने के कारण अब उसका इलाज जो बंद कर दिया गया है। अब लेटेस्ट जो इसका ट्रीटमेंट है वो सीफोडॉक्सिम टैबलेट या सिरप फॉर्म दोनों फॉर्म में आती है, जो कि 6 mg प्रति किलो वजन के हिसाब से सुबह शाम दी जाती है। जैसे कि अगर बच्चा 5 साल का है और उसका वजन 5 किलो का है तो 30 mg सुबह शाम की इसकी डोज होती है। और इसके कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि बुखार वगैरह को कम करने के लिए आइबुजैसिक या फिर प्लेन डोलो सिरप जो है 120 mg की या 250 mg की देनी होती है, जिसकी डोज 20 mg प्रति किलो वजन के हिसाब से दिन में 3 बार देनी होती है। कमजोरी और भूख की समस्या के लिए मल्टीविटामिन के लिए हेल्थ के ड्रॉप, जो कि 3 साल तक के बच्चों को 0.5 ml दिन में 2 बार, और अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आधी आधी चम्मच सिरप फॉर्म में आती है हेल्थ पे, आधी आधी चम्मच सुबह शाम देनी होती है। साथियों, अगर इसके बचाव की बात की जाए तो इसके बचाव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को ऑयली और जैसे कि ऑयली जो फूड होते हैं तेल वाले और चिकनाई वाले जो फूड होते हैं या फिर फास्ट फूड होते हैं, ये सारी चीजें बच्चों को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इसके कॉम्प्लिकेशन में अगर आंतों में छेद हो गया है, आंतें फट गई हैं, तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता होती है, सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये सारे टाइफाइड के इलाज, कारण और लक्षण होते हैं दोस्तों।